Hey friends, welcome back to my channel Sketch Code. I would like to thank you because the response which you have given me on my first video was too great. I just loved your response, so thank you for that. And today I'm planning to teach you guys how to draw water droplets. They actually look like 3D water droplets. So you can say it's a object of or object sketching, something like that. So if you guys are really interested in looking at and believe me, it's too easy. You just need pen, not pen, you just need pencil and eraser, that's it. And it's too easy, you don't need any sketching experience or something like that. It's just about light, where you have to make darker areas and shading, that's it, and nothing else. So guys, let's have a look at it. सो गाइज हमें करना क्या है. बेसिक स्टेप इज़ लाइक वी हैव टू ड्रॉ दी आउटलाइन ऑफ द वाटर. तो हम लोग को सर्कल्स एंड फ्लोइंग ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉ कर लेना है. उसका सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ करना है, हम लोग शेडिंग बाद में करेंगे. सो एट दिस मोमेंट आई एम ड्राइंग द आउटलाइन ऑफ ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन पेपर. रियलिस्टिक ड्रॉप और रियलिस्टिक लगना चाहिए. तो अगर बैकग्राउंड में कोई कलर होता, फॉर एग्जांपल ग्रे, बिकॉज हमारा पेंसिल ग्राफाइट का होता है तो वो ग्रे कलर का होता है. तो अगर बैकग्राउंड में ग्रे कलर का कोई पेपर होता तो वो ग्राफाइट से मैच हो जाता है एंड इट विल लुक मोर रियलिस्टिक. एट दिस मोमेंट व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं उसका बॉर्डर्स शेड करके ले रहा हूँ. बिकॉज बॉर्डर से कोई भी पानी कहीं पे भी कोई भी सरफेस पे होता है तो वो डार्कर दिखता है. एंड वाइल शेडिंग आउट आपको धीरे धीरे से शेड करना है, स्लोली एंड सी टू इट कि आपका जो पेंसिल है वो पॉइंटेड है और शार्पन्ड है. दैट विल गिव अ गुड इफेक्ट. एंड हमें डार्कर टू लाइटर एरिया शेड करते जाना है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. सो गाइज, वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वाटर होता है कलरलेस. सो वो कहीं पे भी गिर जाता है तो वो उसका कलर ग्रास्प कर लेता है और उस कलर से मिलजुल जाता है. सो ये मोमेंट पे जो भी मैंने शेडिंग किया था उसको मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ. फॉर ब्लेंडिंग यू कैन यूज़ ब्लेंडिंग स्टम्प. और अभी तो मैं फ़िलहाल कॉटन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है ब्लेंडिंग स्टम्प, बट मैं उससे भी करूँगा एट लेटर स्टेज फॉर डिफरेंट वाटर ड्रॉप्स. बट ये मोमेंट में मैंने कॉटन का यूज़ किया है. सो वाटर जो साइड से शाइन करता है तो उसके अपोजिट साइड में इट इज़ मोर डार्कर. ये मोमेंट पे मैं इरेज़र यूज़ करके उसको रियलिस्टिक शेड दे रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ. तो इरेज़र से आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑन लेफ़्ट साइड मैंने दो इरेज़र से थोड़ा सा रब कर लिया है. एंड ऑन राइट साइड आई हैव गिवन अ बिगर लाइन. तो उससे क्या हो जाता है, उससे शेड आ जाता है. और वो जो ऊपर का जो छोटा सा ड्रॉप वाइट कलर का मैंने इरेज़र से रफ कर लिया, वो होता है लाइट का रिफ्लेक्शन. तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है एंड दैट गिव्स द ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. अभी हम लोग छोटे छोटे ड्रॉप्स बना रहे हैं कि पानी होता है वो कहीं भी कोई भी सरफेस पे गिर जाता है तो उसका कलर ग्रास्प कर लेता है. फॉर एग्जांपल अगर वो कोई लीफ पे गिर गया तो वो लीफ का कलर ले देता है, या फिर कोई वो फ्लावर पे गिर गया, लेट से फ्लावर का कलर है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को ग्रास्प कर लेता है. छोटे ड्रॉप्स में भी आपको वही स्टेप रिपीट करना है कि फ्रॉम डार्कर टू लाइटर शेड करते जाना है धीरे धीरे. यूजिंग ब्लेंडिंग स्ट्रम्स उसको ब्लेंड करना है. वैसे ही इरेज़र यूज़ करके उसको हाईलाइट देना है एंड डार्कर एरियाज़ को डार्क करना है. दैट्स इट गाइज. अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्ट्रम्स नहीं है तो दैट इज़ फाइन. यू कैन यूज़ कॉटन और न्यूज़पेपर और
टिश्यू पेपर, तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको ब्लेंडिंग स्ट्रम्स ही यूज़ करना है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ यूज़ ब्लेंडिंग स्ट्रम्स बिकॉज उसको हम लोग जहाँ पे मतलब स्मॉल एरियाज़ में भी हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं उसके पॉइंट से. सो गाइज, ये जो थर्ड वाला ड्रॉप है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है. तो बड़े ड्रॉप्स में भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, बिलीव मी गाइज. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइट कहाँ से आ रहा है एंड कौन से डायरेक्शन में उसका शैडो गिरने वाला है. तो आप देख सकते हो कि जो थर्ड ड्रॉप मैंने ड्रॉ किया था बड़ा वाला, उसमें लाइट फ्रॉम लेफ़्ट, अपर लेफ़्ट साइड से आ रहा है. तो मैंने छोटा सा उसको हाईलाइट दे दिया है यूजिंग इरेज़र, एंड मैंने उसका जो शैडो दिया है वो उसके लोअर राइट साइड में दिया है. जो अभी मैंने जस्ट ड्रॉ किया उसको जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से वो फ्लो होते आ रहा है, तो उसको बस आपको स्लाइटली पेंसिल से घुमाना है, शेड करना है एंड उसको ब्लेंड कर देना है. ये वाले स्केच में मैंने सिर्फ 2 पेंसिल्स का यूज़ किया है, दैट इज़ HB एंड 2B. तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको 8B या 6B या कोई पेंसिल है, आप सिर्फ HB से भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इट जस्ट दैट आपको देखना है कि कौन सा कहाँ पर डार्क शेड करना है और कहाँ पर लाइट शेड करना है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट. सब वाटर ड्रॉपलेट्स में प्रोसीजर सेम है. पहले आपको फ्रॉम डार्कर टू लाइटर एरिया शेड करते जाना है धीरे धीरे, एंड देन उसको हाईलाइट्स देना है यूजिंग इरेज़र. तो गाइज आप देख सकते हो अभी वो रियलिस्टिक वाटर ड्रॉपलेट्स लगने लगे हैं. तो गाइज राइट साइड में मैंने 2 फ़ोटोज़ लगाया है, जिसमें फ़र्स्ट फ़ोटो में आप देख सकते हो कि वाइट जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ग्रीन कलर के लीफ पे गिरा हुआ है अपर साइड में. तो उसने उस ग्रीन कलर को ग्रास्प कर लिया है एंड वो ग्रीन कलर की तरह दिख रहा है. सो अगर आप कोई कलर स्केच निकाल रहे हो तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपको ग्रीन कलर को अगर ग्रीन कलर को वो वाटर ड्रॉपलेट में ग्रास्प कर लेना है. I hope that was easy. What I will suggest is go try it on your own, and if you post it on Instagram or somewhere, just do tag me on Instagram. This is somewhere over here my Instagram ID. Yeah. So what I will suggest is go try it on your own. I know you will get good results for sure. And at the end, don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep practicing, keep going, keep learning and keep growing. Thank you.